इसके बाद हम यूनवू को देखते हैं जो बाहर आता है और उसे किम मिलती है। वो उसे पिक करने आई थी। यूनवू से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुमने तो कहा था कि तुम आज बहुत बिजी हो और तुम हमारे साथ नहीं आओगी। तभी किम उसे कहती है कि जल्दी से गाड़ी में बैठो। उसके बाद यूनवू से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं किम यूनवू का शेड्यूल चेक कर रही होती है और वो उसे बताती है कि तुम्हें 2 दिन के लिए टेम्पल जाना है एक हीलिंग वैरायटी शो के लिए और डायरेक्टर ने जंक्शन और तुम्हें वहाँ बुलाया है। जिस पर यूनवू कहता है कि क्या मैं अपने साथ टेई को भी ले जा सकता हूँ, क्योंकि उसे लगता है कि मैंने उसका मेन पार्ट चुराया है और अगर वो मेरे साथ शो पर चलेगा तो शायद उसे खुशी होगी। और किम मान जाती है। इसके बाद वो उसे पूछती है तुम्हें क्या बात करनी थी, बोलो मैं सुन रही हूँ। यूनवू बड़ी हिम्मत करके उसे कहता है कि जैसे कि तुम जानती हो मैं एक पॉन्टिफेक्स हूँ और मेरी लाइफ भगवान जी के लिए समर्पित है, तो इसीलिए मैं तुम्हारा प्यार एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मेरा मतलब हम कभी एक साथ नहीं रह सकते। जिस पर किम कहती है मैंने तुम्हें कब प्रपोज किया है। यूनवू कहता है कि जो भी तुमने कल रात मुझसे कहा था उसे मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा प्यार एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जिस पर किम उसे कहती है कि मैं कोई तुमसे प्यार व्यार नहीं करती, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। क्या तुम सपना देख रहे हो कि मैंने तुम्हें प्रपोज किया। जवाब में यूनवू कहता है लेकिन तुमने तो कल रात मुझे कहा था कि काश मैं तुम्हारी दुनिया में होती और मैं तुमसे पॉन्टिफेक्स बनने से पहले मिली होती। जिस पर वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं यूनवू को पसंद करती हूँ तुम्हें नहीं, और जो भी मैंने कहा वो बस मैंने इमोशनल होकर कहा था। पता नहीं तुम ये सब क्या सोच रहे हो। ये सुनकर यूनवू गुस्सा हो जाता है और तेजी से बोलने लगता है। वो कहता है कि मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ जितना तुम बताती हो, और कम से कम मैं वो असल यूनवू से तो बहुत अच्छा हूँ। और वैसे भी मैं बता दूँ कि मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, तुम उस यूनवू से ही प्यार करना। मैं तो वैसे भी अपनी दुनिया में वापस चला जाऊंगा। और फिर वहाँ से चला जाता है। किम उसे देखकर सोचने लगती है कि इसको अचानक क्या हो गया। फिर हम उसी रेड ड्रेस वाली लेडी को देखते हैं जो कि प्रे कर रही होती है। तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है और हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि मैंगवसन है। वो लेडी उसे कहती है कि तुम रिसेंटली एक नोबल इंसान से मिले हो, भले ही वो थोड़ा अजीब हरकतें करता होगा लेकिन तुम्हें उसे अपने आसपास ही रखना है। वुसन को लगता है कि वो यूनवू के बारे में बात कर रही है और वो कहता है कि हाँ मैं ध्यान रखूंगा। फिर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसकी आंखें रेड होती है और वो उस लेडी से डेटी के पावर के बारे में पूछता है। ये सुनकर वो काफी हैरान होती है और फिर उसे पूछती है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। जिस पर वो कहता है कि मैंने कुछ लोगों को बात करते हुए सुना था। वो लेडी उसे कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, मैंने तो इससे पहले ऐसा कुछ नहीं सुना है। नेक्स्ट सीन में हम डेविल को देखते हैं जो अल्कोहल कंज्यूम कर रहा था और उसके साथ जंक्शन भी होता है। वो उसे कहता है कि नेक्स्ट शो पर यूनवू भी मेरे साथ होगा और मैं वहाँ पर उसका काम तमाम करने वाला हूँ। जिस पर जंगवू से गुड लक कहता है। फिर वो उसे पूछता है क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। जंक्शन उसे कहता है कि नहीं मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, क्यों आपने कुछ रूमर सुना है क्या, क्योंकि मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। लेकिन वो उसका जवाब नहीं देता और वहाँ से बाहर आता है। फिर उसे लगता है कि उसके पीछे कोई है। जब वो पीछे मुड़ता है तो वहाँ एक सुंदर लड़की होती है जो ग्लो कर रही थी और वो उसे मुस्कुराते हुए देख रही थी। जंगवू उसकी तरफ बढ़ता है और अचानक उसे अपनी तलवार से मार देता है, जिसके बाद वो लड़की ट्रांसफॉर्म होकर लड़के में बदल जाती है और नीचे गिरती है। जंगवू कहता है इस बार तुमने लाइन क्रॉस कर दी है, मैं जल्द ही तुम्हारे मास्टर से मिलूंगा। इसके बाद हमें एक नया बैंड दिखाया जाता है जो परफॉर्म कर रहे होते हैं। इस बैंड का नाम होता है इविल बॉयज ऑफ कोर्स, और हर जगह इनकी बात हो रही होती है। फिर हम वाइल्ड एनिमल्स को देखते हैं जो कि ऑफिस में बैठे होते हैं, लेकिन कोई भी आपस में अच्छे से बात नहीं कर रहे होते। तभी यूनवू केसी को पूछता है कि ये फेमस कैसे होते हैं और टॉप सर्च रिजल्ट में कैसे आते हैं। केसी कहता है कि ये कोई आसान काम नहीं होता, बहुत ही अलग और शॉकिंग काम करने पड़ते हैं। यूनवू कहता है कि क्या ऐसा करने से मेरा नाम सर्च रिजल्ट में आ जाएगा। तो केसी उसे कहता है कि हाँ कोई ऐसी बात कह दो जिससे सब शॉक हो जाए। तभी किम वहाँ आती है और उनके बीच इतनी टेंशन देखकर वो पूछती है क्या अब भी इन सब में बात नहीं हो रही। जिस पर वो कहते हैं कि हाँ यूनवू और टेई का झगड़े के बाद से सब ऐसे ही चल रहा है। फिर उनका शूट स्टार्ट होता है और वो सब अपना इंट्रो देने लगते हैं, लेकिन यूनवू फेमस होने के बारे में सोच रहा था। उनसे सवाल किए जाते हैं और जब यूनवू की बारी आती है तो वो कहता है मुझे कुछ शॉकिंग बात बतानी है, और सब डर जाते हैं। लेकिन वो कहता है कि मैं सुबह जल्दी उठ नहीं पाता।
ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। वो कहता है कि मैं टैलेंटेड नहीं हूँ और मुझे बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। और ये सुनकर भी कोई शौक नहीं होता, लेकिन यूनवू शौक हो जाता है। फिर वो एक ईमेल के बारे में पूछते हैं जो उसे उसकी एक लौती फैन गर्ल भेजा करती थी, लेकिन यूनवू को उसके बारे में कुछ नहीं पता था क्योंकि यूनवू कभी उन ईमेल का जवाब देता ही नहीं था। टेई कहता है, बताओ ना सबको कि तुमने वो ईमेल्स का जवाब नहीं दिया था, बल्कि जियोंगसू ही उनका जवाब देता था। उन सब के बीच टेंशन बढ़ती है जिसकी वजह से उन्हें ब्रेक लेना पड़ता है। फिर हम देखते हैं किम ये सब सुनकर बहुत उदास थी। वो सब मेकअप रूम में आते हैं और किम यूनवू से पूछती है, क्या तुम्हारा टेई से झगड़ा हुआ है। दूसरी तरफ टेई और जियोंगसू लड़ रहे थे और उसका कारण था यूनवू। टेई कहता है कि तुम कब तक उसे बचाते रहोगे। तभी वहाँ किम आ जाती है और वो उनका झगड़ा रोकती है। इसके बाद वो उन्हें अंदर जाने कहती है, लेकिन हम देखते हैं किम को काफी बुरा लगा है क्योंकि उसके ईमेल्स का जवाब यूनवू नहीं बल्कि जियोंगसू देता था। उनका शूट खत्म होता है और जब वो बाहर आते हैं तब किम वहाँ नहीं होती। सागामजे उन्हें बताता है किम ने आज सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी है और वो पता नहीं कहाँ चली गई है। उन्हें लगता है कि किम ने भी पुराने मैनेजर जोंग हो की तरह जॉब छोड़ दी है। जब वो घर पहुँचते हैं तो यूनवू किम को बार बार कॉल करता है, लेकिन उसका फोन बिजी आ रहा था। यूनवू काफी परेशान होता है और केसी उसे कहता है कि शायद वो तुमसे बात नहीं करना चाहती, इसीलिए यूनवू उन सबको उसे कॉल करने कहता है और सब उसे एक एक करके कॉल करते हैं, लेकिन वो किसी का भी कॉल नहीं उठाती। एट लास्ट जियोंगसू कॉल करता है और वो उसका फोन उठाती है। वो कहती है, क्या हुआ है, सब मुझे क्यों कॉल कर रहे हो। तभी जियोंगसू उसे पूछता है कि तुम कहाँ हो, लेकिन वो कुछ नहीं बताती और उन्हें किसी और के द्वारा उसका एड्रेस पता चलता है। उसकी आवाज से वो समझ जाते हैं कि किम काफी ड्रंक है और जैसे ही यूनवू बात करने लगता है वो फोन काट देती है। फिर हम किम को देखते हैं जो काफी उदास थी और वो बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर रही थी। वो असली यूनवू के बारे में सोच रही थी, तभी वहाँ यूनवू आ जाता है और वो उसके लिए एक डॉल लाया था। फिर वो ईमेल्स के बारे में बात करने लगता है और किम कहती है, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं सुननी क्योंकि ये यूनवू की आवाज है और मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती, प्लीज यहाँ से चले जाओ। ज्यादा अल्कोहल पीने की वजह से उसका सर दुखने लगता है और यूनवू उसे अपनी पावर से ठीक करता है। इसके बाद किम कहती है, अगर यूनवू इतना बिजी था तो वो मेरे ईमेल्स का जवाब नहीं देता, उसे जियोंगसू से ईमेल रिप्लाई करवाने की क्या जरूरत थी। मेरे लिए वो ईमेल्स बहुत कीमती थे और वो काफी ज्यादा उदास होने लगती है। उसे इतना उदास देखकर यूनवू उससे माफी मांगता है। वो उसे कहता है, आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे खुद तुम्हें ईमेल का रिप्लाई देना चाहिए था। और किम काफी इमोशनल हो जाती है और वो उसे कहती है, रेमडरी तुम माफी मत मांगो, यूनवू की वजह से ही मैं ठीक हुई थी, लेकिन वो सिर्फ एक आइडल है। फिर हम जैंगवो को देखते हैं जो एक पेंटिंग देख रहा होता है। तभी वहाँ मैंगवो सिन आ जाता है और वो उसे पूछता है, क्या तुमने मास्टर से पावर के बारे में पूछा था। जिस पर वो कहता है कि हाँ, लेकिन उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता। जैंगवो उससे कहता है कि तुम कोशिश करते रहो जब तक हमें डेटी के पावर के बारे में कुछ पता नहीं चलता। फिर वो उसे पूछता है, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। जिस पर वूसिन कहता है, नहीं, और मुझे लगता है कि यही सही है। जैंगवो से कहता है कि हाँ, जिसे हम पसंद करते हैं उसके धोखे से ज्यादा पेनफुल इस दुनिया में कुछ नहीं होता। मतलब इसको किसी ने धोखा दिया है। वाओ, डेविल को भी धोखा देते हैं लोग। सीन शिफ्ट होता है यूनवू और टेई की तरफ जो टेंपल पहुंचते हैं। टेई खुश नहीं था क्योंकि उसे यूनवू के साथ रहना होगा। तभी यूनवू जंगल में स्पिरिट्स देखता है और सागामजे उसे कहता है कि माउंटेन की दूसरी तरफ हॉस्पाइस सेंटर है। ये वो जगह होती है जहां उन लोगों को रखा जाता है जो अपने मौत के बहुत पास होते हैं और वो सभी ट्रीटमेंट को ट्राई कर चुके होते हैं। सागामजे उसे वार्न करता है कि दूसरे इंसान की लाइफ स्पैन के साथ छेड़छाड़ मत करना और वहाँ से चला जाता है। जैसे ही यूनवू और टेई टेंपल के अंदर आते हैं, जंगसिन यूनवू के पास ऐसे आता है एज इफ वो दोनों बेस्ट बडीज है और फिर वो कहता है, चलो मुझे तुमसे बात करनी है। वो उसका हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ले जाता है। फिर वो यूनवू को अपनी बात याद दिलाता है। वो कहता है कि तुम एक दिन के लिए मेरे गुलाम बनने वाले थे और क्योंकि अब मैंने तुम्हें सिंग सर्वाइवल शो में हरा दिया है तो तुम अब मेरे गुलाम बनोगे। यूनवू मना करता है, लेकिन क्योंकि उसने अपनी पावर से प्रॉमिस किया था उसे कुछ हो जाता है और वो उसके सामने झुककर उसे अपना मास्टर कहने लगता है। अब वो ना चाहते हुए भी अजीब हरकतें करने लगता है और टेई आकर उसे संभालने की कोशिश करता है। उसकी हरकतें देखकर जंगसिन डर के वहाँ से भाग जाता है। ये सब देखकर टेई भी बहुत डर जाता है।
शूट शुरू होता है और टेम्पल के मास्टर कहते हैं आज आपको टेम्पल साफ करना है, लेकिन जैसे ही जंगसिन आगे बढ़ता है युनवू उसे काम करने नहीं देता। जंगसिन दूसरे काम से स्टोरेज रूम में जाता है और टेई उसके पीछे जाता है। टेई वहाँ जाकर युनवू की हरकतों के लिए उससे माफी मांगता है। वो कहता है कि इसकी ऐसी हरकतें हम रोज बर्दाश्त करते हैं, अच्छा होता अगर ये हमारे ग्रुप में नहीं होता। जिस पर जंगसिन इविल स्माइल देते हुए उसे कहता है अच्छा ये इतना परेशान करता है सबको, कहो तो इसका काम तमाम कर दूं। टेई उसे देखकर डर जाता है और जंगसिन हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। हम किम को देखते हैं जो ऑफिस आती है। सुंजा उसे कहती है कि कल तुम कहाँ गायब हो गई थी और किम उससे माफी मांगती है। सुंजा कहती है कि मुझे लगा तुम भी जोंग हो की तरह जॉब छोड़कर चली गई और फिर उसे प्रेजेंटेशन के लिए आरयू एंटरटेनमेंट जाने कहती है। दूसरी तरफ जंगसिन युनवू को अपने साथ कहीं ले जा रहा होता है, तभी टेई उसे रोकता है तो जंगसिन कहता है कुछ देर के लिए मैं युनवू को अपने साथ ले जा रहा हूँ, डोंट वरी हम बात करके अभी आ जाएंगे। हम देखते हैं जंगसिन उसे एक रूम में ले जाता है और उसे पूछता है तुम मेरे गुलाम हो तो तुम मेरी हर बात मानोगे ना, जिस पर युनवू हाँ कहता है। जंगसिन उसे डॉग की तरह बिहेव करने कहता है और युनवू बार्क करने लगता है। जंगसिन ये देखकर हंसता है और फिर उसे अल्कोहल की बोतल देकर उसे पीने कहता है। यहाँ टेई को जंगसिन की बात याद आ रही थी और वो उसे कुछ ठीक नहीं लगता। उसे नींद नहीं आ पाती क्योंकि उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी। हम किम को देखते हैं जो आरयू एंटरटेनमेंट पहुँच जाती है। यहाँ युनवू होश में नहीं था और जंगसिन उसे कहता है जाओ कार ड्राइव करो और जब तक कार किसी चीज से टकरा नहीं जाती तुम ड्राइव करते रहना। जंगसिन ये सब करके युनवू को मारना चाहता था। युनवू किसी तरह से कार में बैठने लगता है, तभी टेई वहां आकर उसे रोकता है। युनवू उसकी बात नहीं मान रहा था, इसीलिए वो उसे पुश करता है, जिससे युनवू की पावर एक्टिवेट होती है और वो होश में आता है। लेकिन टेई डर जाता है और रोने लगता है। वो कहता है ये तुम क्या करने जा रहे थे, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता। इसके बाद वो दोनों बात करने लगते हैं। युनवू कहता है कि तुम ज्यादा मेहनत करते हो तो गाने के ज्यादा मेन पार्ट्स तुम्हें मिलने चाहिए, लेकिन टेई कहता है कि नहीं तुम मुझसे ज्यादा अच्छा गाते हो तो तुम्हें ही मेन पार्ट गाने चाहिए। युनवू कहता है कि तुम एक दिन बहुत बड़े आइडल बनोगे और वो दोनों में दोस्ती हो जाती है। तभी युनवू को बहुत सारी स्पिरिट्स दिखती है और वो कहता है शायद मैंने स्पिरिट्स देखी। टेई डर के कहता है क्या स्पिरिट्स मतलब भूत, या तुमने भूत देखा है। लेकिन युनवू जंगल की तरफ जाने लगता है और टेई काफी डरा हुआ था, वो भी वहाँ से भाग जाता है। युनवू जंगल में आता है तभी वहाँ सागामजा आ जाता है और कहता है कि तुम्हें मैंने इस सबसे दूर रहने कहा था ना। युनवू कहता है अब मुझे पता चल गया कि तुम कौन हो, तुम ग्रिम रीपर हो। सागामजा कहता है कि हाँ और मैं तुम्हारी मेमोरी मिटाने वाला था, लेकिन तुमसे देवता मिलना चाहते हैं। यहाँ किम ऑफिस के अंदर आती है और वहाँ उसे जैंगवू मिलता है। वो उसे कहता है तो वो तुम हो जो पॉन्टिफेक्स को बचा रही है, तुम इंसान हो या कोई और। किम ये सुनकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन जैंगवू उसे अपनी पावर से पोजेस कर देता है और उसे कहता है कि तुम रेमबरी को धोखा दोगी। किम की आंखें रेड होती है और जैंगवू उसे इविल स्माइल देता है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है और आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। और इस सीरीज में आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है वो कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।